औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती, कीमती मोबाइलों पर घंटियां नहीं आती। कीमती मोबाइलों पर घंटियां नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा हो, घर में मिठास ना हो तो आदमी तो क्या चींटियां तक नहीं आते। आदमी तो क्या चींटियां तक नहीं आते, क्योंकि खुशी का क्या भरोसा, खुशी का क्या भरोसा, ना जाने कब चली जाए। मुश्किलों का भरोसा करो कि हर रोज आया करते हैं। मुश्किलों से भरोसा करो क्योंकि रोज आ जाया करती हैं। चलो एक दूसरे से मिल लें, गिले शिकवे समाप्त कर दें। जिंदगी का क्या भरोसा, मौत तो रोज आ जाती है। मौत तो बिना बुलाए आ जाती है। वास्तव में हम कहते हैं कि जिंदगी आसान है और मौत कठिन है। मैं कहती हूँ मौत आसान है और जिंदगी एक परीक्षा है और मौत प्रमाण पत्र है। कई लोग घबरा कर मर जाते हैं और कहते हैं कि हम जिंदगी से ऊब गए। हमने कहा वो जो मर जाते हैं वो जिंदगी से ऊबे नहीं। जिंदगी इतनी सशर्त थी, जिंदगी इतनी कंडीशन की थी कि ये होगा तो जिएंगे। आपने देखा होगा जो जिंदगी से कहते हैं ऊब के मर गए, वो वास्तव में जिंदगी से ऊब कर नहीं मर गए, चाहतों से धोखे खा के मर गए। क्योंकि जिन्हें आप सोचते हो कि कष्ट हैं, उन्हें साधु सहर्ष स्वीकार कर लिया करते हैं। यदि आपको एक रोज बिस्तर नहीं मिले, खाना नहीं मिले तो आप दुखी हो जाते हो, और साधु को ना मिले तो साधु अपना क्या परिचय और उपसर्ग समझकर आनंद से जीते हैं, उसमें भी संकलेश नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जीवन जीने की कला आना चाहिए। जीवन को हमने विषाद से, प्रमाद से, आलस से, दुखी मन से भर दिया है। और जहां दुख का पानी डालोगे वहां सुख के पौधे कहां से आएंगे? दुख के बीज बोओगे तो सुख के पौधे कहां से आएंगे? और आचार्य तो कहते हैं कि वास्तव में बपु ग्रम धनम दारा पुत्र मित्राणी शत्रुवा सर्वथानी स्वभावानी मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते।
हम यहाँ घर परिवार को नरक समझते हैं। मैं कहती हूँ घर परिवार नरक नहीं है, जो हमारे सोचने का तरीका है वो नरक है। क्योंकि घर परिवार छोड़कर मुक्ति नहीं मिलती है, लेकिन मुक्ति का मार्ग भी मिल जाए तो घर परिवार छूट जाता है। छोड़ छोड़ के धक्के मारोगे तो वही याद आएगा। आपने देखा होगा, यदि भूखे सो रहे हो तो रोटियों के सपने आएंगे, झगड़ा करके सो रहे हो और नहीं लड़ पाए तो सपने में लड़ाई हो जाएगी। एक व्यक्ति मेरे प्रवचन में बैठा हुआ था, वो बार बार सो रहा था, सामने बैठकर मुझे दिक्कत हो रही थी। मैंने कहा भाई साहब सो रहे हो क्या? बोले नहीं नहीं, आपको वहम हो रहा है। अब वो बार बार सो जाता। मैंने पूछा आप सो रहे हो? बोले नहीं, आपको वहम हो रहा है। एक बार मैंने पूछा आप जग रहे हो? वो वहम बोला नहीं नहीं, आपको वहम हो रहा है। आप समझ गए? मैंने पूछा जग रहे हो? तो भी उसने सोचा यही पूछ रहे होंगे। ऐसे ही आप भी जिंदगी जीते हो, अवसर तो सबको मिलते हैं, लेकिन हमें अवसर खोने की आदत पड़ गई। हम ऐसे भरे होने लगे, लगता है कुछ तो मिले, कुछ तो होना चाहिए। जबकि आचार्य कहते हैं अशुभ हो जाए, अशुभ में सफलता मिल जाए तो भी असफलता है। पाप, क्रोध, घृणा यदि हो जाए तो भी बेकार है, हो जाए तो भी क्या मिलेंगे। सिकंदर जब गया दुनिया से सभी हाली बहाली थे, पड़ी थी सामने दौलत मगर दो हाथ खाली थे। औरंगजेब हो, चंगेल का हो, हिटलर हो, क्या लेकर गए? जीते जी लोगों को त्रास देकर गए। क्योंकि आदमी सोचता है हम मालिक हो जाए, और वस्तु हो या व्यक्ति हो, जब जब मालकियत होगी। आजकल लोग क्यों कार रखने लगे, घोड़ा नहीं रखते हैं। हाथी रखते थे, अब हाथी नहीं रखते हैं। अब तो एक एक बाइक ही ऐसे आने लगी जो 1.5, 2-2, 5-5 लाख की आने लगी। क्योंकि तुम बाइक पर मालकियत कर सकते हो। आदमी चाहता जैसे हम चाहें वैसे सामने वाला हो। तो गाड़ियां एक सी हो सकती हैं, गाड़ियां तुम्हारे कहे में चल सकती हैं, परिवार नहीं चल सकता। इसलिए आज का आदमी जड़ को ज्यादा प्यार करने लगा, चेतन को नहीं करता। पहले आदमी चेतन को प्यार करता था। पहले का नेता भी कहता था कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। आज का नेता कहता है तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें परेशानी देंगे। क्योंकि पहले हमारा लक्ष्य हुआ करता था, घर को छोड़ बन जाऊं मैं वो दिन कब पाऊं। आजकल होता है मंदिर छोड़ घर जाऊं मैं वो क्षण कब पाऊं। क्योंकि हम पढ़ लेते हैं, एक बार भी ये भाव नहीं आता है कि घर हो, परिवार हो, संबंधी हो, चाहे संपत्ति हो, ये सब हमारे प्रभव में साथ नहीं जाएगी, लेकिन इनकी प्रति आसक्ति या विरक्ति हमारे साथ जाएगी। लोग कहते हैं माता जी कैसे सुख हो आप बताओ। हमने कहा सुख पूछने के लिए आते हो? कौन सा शास्त्र पढ़े कि शांति हो जाए? आप बताओ, आग लग जाए घर में, फिर कोई शास्त्र उठा कर देखते हो, या घर के बाहर छलांग लग जाती है? फिर कोई गुरुओं से नहीं पूछते हो कि बताओ महाराज जी घर में आग लगी है, घर में रहें कि निकल जाए? घर में सांप निकल जाए तो पूछते हो क्या? लेकिन आज का आदमी बड़ा गद्दार हो गया। पड़ोस में आग लग जाए, पड़ोस में कोई घटना घट जाए, बोले अखबार में तो नहीं पढ़ी। यानी अखबार देखता है, आदमी को नहीं देखता है। तो हमारे जीवन का भी हाल ऐसा ये कि हम आग लगी है जीवन में। बुद्ध जब जाने लगे तो लोगों ने उन्हें समझाया, कितना सुंदर महल, इतनी सुंदर पत्नी छोड़कर क्यों जा रहे हो? घर में सब सुविधाएं हैं, तुम्हारा जैसा जीवन कहाँ किसी को मिलता है। उन्होंने कहा था तुम जिसे सुविधाएं कहते हो, वहां तो मौत की लपटें लगी हुई हैं, वहां कैसे जियो?
वहां तो एक क्षण ठहरना भी घातक है। जब वो कहते हैं लौटे 12 वर्ष बाद, तो उनके पिता ने कहा कि हमारे खानदान में कोई भीख नहीं मांगता, मुझे दुख होता है। तुम भीख मांग रहे हो, तुम कटोरा लिए फिर रहे हो। माना कि तुमसे एक गलती हो गई, लेकिन मैं बाप हूं, मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूं। और उनकी पत्नी ने भी कहा, हर बाप अपने बेटे को कुछ दे जाता है विरासत में, तुम दे जाओ कुछ। और राहुल को लाकर सामने छोटे से राहुल को बैठा दिया, उनके बेटे को। कहने लगे हर बाप कुछ दे जाता है, तुम इसे क्या देकर गए थे? आप लोगों ने एक कविता पढ़ी होगी, सखी वो मुझसे कहकर जाते। तो उन्होंने कहा दे जाऊंगा, जो मैंने पाया है मैं संपत्ति दे जाऊंगा। उन्होंने कहा अब क्या पाया है तुमने? एक कटोरा लिए हो और उसके अलावा है क्या तुम पर? तो वो अपना कटोरा देकर चले गए। लेकिन वो पत्नी भी धन्य है, उसी दिन साध्वी हो गई और उसके बाद से उसका कहीं कथानक नहीं मिलता। हम लोग सोचते हैं कि आदर्श नारियां सिर्फ जैन शासन में रही हैं। नहीं, राजनीति हो, समाज नीति हो, चाहे हिंदू हो चाहे जैन हो, सब में सतियों के आदर्श रहे। उसके बाद वो भी साध्वी बन गई और राहुल भी साधु बन गया। लेकिन उनके पिताजी को बड़ा बुरा लगा, कहने लगे मैं बेटे के खातिर, तू बेटा है इसलिए तुझे माफ कर सकता हूं, तो लौट आ। उसने कहा आप हमें नहीं समझ पा रहे। पिता ने क्रोध में कहा मैं नहीं समझ पा रहा? अरे मैंने तुझे पैदा किया और मैं नहीं समझ पा रहा, कैसी बातें करता है? उन्होंने कहा आपने पैदा किया होगा, आपके घर जन्म हुआ होगा, लेकिन आप एक रेल की पटरी से ज्यादा नहीं थे। जो मैं हो गया हूं उसे आप नहीं समझ पा रहे। आप भी ध्यान रखना, जिस दिन हम धर्मात्मा हो जाएंगे उस दिन किसी दूसरे पर सत्ता काबिज नहीं करेंगे। क्योंकि 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो व्यक्तियों को अपना मानते हैं, एक होते हैं जो वस्तुओं को अपना मानते हैं, एक होते हैं जो स्वयं को अपना मानते हैं। स्वयं को अपना मानते हैं वो परमात्मा हो जाते हैं, स्वयं को अपना मानते हैं वो आनंदमय हो जाते हैं। और जो दूसरों को अपना मानते हैं वो पराधीनता में जीते हैं। लोग सोचते हैं कि पुलिस वाला मालिक है, चोर अपराधी है। नहीं, अपराधी को जितनी बंदिश है उससे ज्यादा पुलिस वाले को बंदिश है। क्योंकि सच बता दो, यदि पुलिस वाला आगे चलता है और वो पीछे के पीछे भाग जाए तो पुलिस वाला उसके पीछे भागेगा कि वो भागेगा? आपको लगता है कि गाय के मालिक हम हैं, गाय कहीं चली जाए तो वो पीछे भागेगी तुम्हारे कि तुम भागोगे। इसी प्रकार से हम लोग बहुत अच्छी बात कह देते, सब भिन्न है, सब भिन्न है, लेकिन भिन्नता नजर आती क्या? एक दिन कोई आपसे बात नहीं करे तो कैसे लगने लगता है? जीवन बेकार लगने लगता है कि जीना ही बेकार है। आचार्य कहते हैं तुम पूजन पाठ में भी यही करते हो, पहले देखते हो क्या मिलेगा, देते कम हो लेते ज्यादा हो। और जहां देन लेन का व्यापार हो वहां क्या होता, व्यवहार बिगड़ जाता है। हमने आज तक भक्ति करना नहीं सीखी, सिर्फ शब्दों से कहीं भक्ति होती क्या? जिस दिन तार जुड़ जाएंगे, आपने देखा जिससे प्यार होता है उससे तार ऐसे जुड़ जाते हैं कि वो कहीं हो उसका स्मरण हमारे दिल से नहीं जाता है। और आचार्य तो बहुत अच्छी बात कहते हैं, न पूज्य अर्थास्तय बीतरागे न निंद्या नाथ विवांत वेरे तथापि ते पुण्य गुणा स्मृतना पुनंत चित्तम दुर्तम जनेभ्य। कहते भगवान आप पूजा से प्रसन्न नहीं होते और विराधना से नाराज नहीं होते, लेकिन क्या बात है कि तुम्हारी पुण्य की स्मृति भी हमारे चित्त को, दुष्ट लोगों के चित्त को भी पवित्र कर देती है। एक भाव बदला अंजन निरंजन हो गया, एक भाव बदला विद्युतचर मुनि हो गया। आया तो संपत्ति चुराने था, माँ ने कहा था मेरे बेटे को समझा दे, तुझे मुंह मांगा इनाम दे दूंगी। चारू दत्त के लिए आप सबको पता है,
लेकिन वो तो जम्बू स्वामी के समय की बात है, चारुदत्त के समय की बात है। केशव त्यागी एक बार राग के संसर्ग में गया तो चारुदत्त रागी हो गया, और केशव त्यागी जम्बू स्वामी की चार चार पत्नियां सामने गए। अपनी सारी कहते हैं कोशिशों के बाद वो वैरागी बन गए। ये है चित्त की वृत्ति। एक बार यदि बदलाव आ जाए तो दुनिया का कोई राग नहीं रोक सकता। अभी तो आप क्या करते हो, या तो त्याग में जीते हो या राग में जीते हो, वीतरागता में नहीं जीते हो। वीतरागता में जीने वाले को त्याग और राग में समझ में नहीं आता है। वो तो त्याग से भी अलग है और राग से भी अलग है। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। मध्य प्रदेश की धर्म नगरी इंदौर स्थित श्री सुमति धाम गोधा स्टेट में रचने जा रहा है धर्म और आस्था का एक अनूठा इतिहास। परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज के अंतिम वचनानुसार